वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब आपके सामने मरकज़ी इदारे शरीयत के काज़ी शरीयत अल्लामा मुफ्ती अमजद रज़ा साहब अमजद खिताब फरमाएंगे, लेकिन एक अहम ऐलान है। हज़रत फ़ख्र नेपाल की अगर तबीयत सही हुई तो इंशाअल्लाह 5 मिनट के लिए ज़रूर आखिर में तशरीफ़ लाएंगे और आपके ख़िताब के बाद मुफ्ती आज़म इदारे शरिया अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब का ख़िताब होगा। फिर आखिर में शहज़ादे आला हज़रत नबीर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद जिनके जद्दे अमजद का ज़िक्र जमील मुफ्ती आज़म अल्लामा मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब ने बड़ी तफसील के साथ लेकिन इजमाल के साथ बयान फरमाया, वो माइक पर तशरीफ़ लाएंगे और उनका आखिरी खिताब होगा। और फिर जो हजरात बरेली शरीफ की निस्बत से बरेली शरीफ के आका व मौला सरकार इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में दाखिल होना चाहेंगे वो हज़रत के हाथ पर दाखिल होंगे। फिर इसके बाद 4:30 बजे सलाम होगा। फिर इसके बाद आप हजरात हज़रत फ़ख्र नेपाल अगर यहाँ आ गए तो ठीक, नहीं तो उनके दर दौलत पर आप हाजिर होकर उनसे मिलकर जाएंगे। अब आपके सामने मोहतरम काजी साहब जो हिंदुस्तान के माने हुए ख़तीब हैं, आप इनके खिताब से फैज़याब हों। सामने रहेंगे ठीक है। हाँ चेहरा देख रहे हैं ठीक है। ना हज़रत ठीक है, हम चाहते हैं कि ज़ियारत करते भी रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद-एहतराम हाज़रीन मजलिस, इससे कबल के ये खाकसार आज की इस परवक़ार मजलिस में अपने असातिज़ा किराम की मौजूदगी में कुछ बातें आप तक पहुँचाए, दिल की अथाह गहराई के साथ और हुज़ूर क़ल्बी के एहसास के साथ नबी अकरम नूर मुजस्सम रूही फ़िदाहू जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अभी आपने उस्ताज़ गिरामी फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मोतियुर रहमान रज़वी साहब क़िबला दामत ज़िल्लहू से एक इल्मी ख़िताब इमाम अहमद रज़ा के हवाले से समाअत फरमाया। हज़रत की गुफ्तगू समाअत करते करते चंद गोशे मुझ पर भी मुनकशफ हुए। मैं ये चाहता हूँ कि उसी से इख्तिसाब करते हुए चंद जुमले आपकी बारगाह में पेश करूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी हमारे ईमान की पहचान का नाम। 7
सारा नाम छोड़ दिया जाए, एक नाम जुबान पे आ जाए, इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि यह आदमी सुन्नी सहीहुल अकीदा है। एक नाम, ये एक नाम अपने अंदर इल्मी एतबार से भी, अमल के एतबार से भी, इश्क और अदब के एतबार से भी इतनी गहराई रखता है कि वाकई जो इमाम अहमद रजा का हो जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। हमारा नारा मसलक आला हजरत, हम बड़े फख्र से ये नारा लगाते हैं, लगाना भी चाहिए, मगर नारा महज नारा न रहे, उसकी मानवीयत तक हमारी रसाई हो जाए, उसकी गहराई तक हमारी पहुंच हो जाए और हम लफ्जों से उतरकर मानी तक पहुंच जाएं, ये बड़ी कामयाबी होगी। बाज लोगों को नारे से एतराज है, मगर मुझे थोड़ी तरमीम के साथ एक शेर यहां पेश करने का जी चाहता है कि ये एक नारा जिसे तू गिरा समझता है। थोड़ी तरमीम के साथ नहीं, ये एक नारा जिसे तू गिरा समझता है, हजार नारों से देता है आदमी को निजात। एक नारा है ये, एक जात है इमाम अहमद रजा की, मगर जो इनसे वाबस्ता हो जाता है वो मदीने का हो जाता है, वो मदीने वाले का हो जाता है। जितनी सुन्नी खानकाहें हैं उन तमाम खानकाहों से उसका ताल्लुक जुड़ जाता है, भले नाम न ले, मगर ये एक नारा ऐसा है जो हर सुन्नी खानका से अपनी वाबस्तगी का ऐलान करता है। मगर नारा महज नारा न रहे, उसके लिए जरूरी है कि हम पहचाने कि उस नारे में इल्म भी है, उस इल्म से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। आज दुनिया में सरफराज वही है जो इल्म वाला। सरफराजी के लिए इल्म से हमारा ताल्लुक गहरा होना चाहिए। इल्म अगर नहीं है हम कहीं के नहीं रहेंगे। इल्म जिसके पास है वही सरफराज है, वही कामयाब है। हम ज़हन के गोशे को पूरे तौर पे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए एक वाकया आपकी बारगाह में पेश करें कि आज पूरी दुनिया में अमली तौर पे साइंसी एतबार से अगर किसी का कब्जा है तो वो इसराइल, यहूदी। क्यों? इसलिए कि वाकई वो थोड़ा है गिनती की कौम जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था। वो तो फलस्तीन के सीने पे खंजर मारकर वहां कब्जा किया, वहां उसे बिठा दिया, मगर उसने इल्म पर ऐसा कब्जा किया कि आज वो हमारे यहां नहीं है मगर वो हमारे यहां है। हम उसकी निगाहों के हिसार में हैं। आप गूगल अर्थ खोलिए, उस गूगल में आप नेपाल डालिए, नेपाल में अपने जिले का नाम डालिए और अपने जिले के बाद अपने गांव का नाम डालिए, वो सब आपके सामने आ जाएगा। ये गूगल है किसका? उसी यहूदी का। दुनिया में 4 बड़ी मीडिया फर्म है मगर एक ईसाई का है, बाकी 3 पर कब्जा यहूदियों का है। अब जितनी तरसील के काम होता है, लेन देन का जितना काम होता है, ये सारा काम यहूदियों के जरिए होता है। अब कब्जा कितना उसका है आप देख लीजिए। दुबई में अबू बकर नाम के एक आदमी, उन्होंने ये महसूस किया कि यहां यहूदी लॉबी बहुत तेज है अपना काम करने में, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार है, कुछ करना चाहता। तो उसने क्या किया? वो डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। इस्लाम के खिलाफ जितने मवाद थे यहूदी के, उन्होंने उसको इकट्ठा करना शुरू किया। जब इकट्ठा कर लिया तो उसने कंपोज किया और अपने एक दोस्त को भेजना चाहा। जो ही उसने सेंड का बटन दबाया,
कंप्यूटर के स्क्रीन पे आग नमूदार हुई और सारा डाटा जल गया। उनको हैरत हुई कि ये इत्तेफाक, चूंकि आज की तरह सारा काम मोबाइल पे नहीं होता था कि मोबाइल में वो जो टेलीफोन नंबरात हैं वो भी कर लिया जाए, प्रोग्राम है वो भी कर लिया जाए, किताब है सब मोबाइल में, वो तो कागज कलम का दौर था। उन्होंने फिर से उसे कंपोज किया, फिर सेंड करना चाहा, आग आई और सारा डाटा जल गया। उन्होंने आगे लिखा है, इससे मैंने ये नतीजा कर लिया कि यहूदियों ने कंप्यूटर में भी ऐसा मवाद रख छोड़ा है कि कोई मवाद उनके खिलाफ कहीं भी डाला जाए वो उसे पढ़ लेते हैं, जांच लेते हैं, और अगर वो चाहे तो उसे जला के राख कर देते हैं। तो अब अंदाजा लगाइए, एक कौम मगर इल्म की बुनियाद पे वो जब चाहे जहां चाहे वो तसर्रुफ कर सके। आज भी जिस कौम के पास इल्म है वो तरक्की पे है, जिस कौम के पास इल्म है वही सरफराज है। इमाम अहमद रजा ने एक जात होकर इल्म के हर शोबे पे ऐसा अपना कब्जा किया कि हमें उन्होंने ये ज़हन दिया कि महज नारा मत लगाओ, अगर वाकई मेरे नाम का नारा लगाते हो तो मेरे दामन में इल्म का जो तनव्वु है तो वो भी हासिल करो, जितने शोबे हैं तो उसे भी हासिल करो। और आपको हैरत होगी कि इमाम अहमद रज़ा महज फकीह नहीं थे। फतावा रज़विया का जिन उलमा ने मुताला किया, जो किताबें हमारे सामने आई हैं, ये फ़ख्र मिल्लत फाउंडेशन के जरिए जो किताबें शाये हुई हैं, उन तमाम के उलमा के जरिए जो किताबें आई है उन पे खूब रोशन है कि उन्होंने काम किया है। इमाम अहमद रजा के फतावा रज़विया का आप मुताला कीजिए, आपको लगेगा कि सिर्फ उसमें फ़िक़्ह नहीं है, फ़िक़्ह का मतलब सिर्फ दीन नहीं है, बल्कि फ़क़ाहत में जितना तवस्सु है, जितनी गहराई है, इल्म का सारा शोबा उसमें सिमट गया है। और फतावा रज़विया में इल्म का हर शोबा मौजूद है। आप अंदाजा लगाएंगे, एक फ़क़ीह जिसने कभी बाहर तालीम हासिल नहीं की, कहीं नहीं कि वो बाहर पढ़ने के लिए, अपने घर में पढ़े, अपने घर में उन्होंने पढ़ा, अपने वालिद से पढ़ा, मगर आलम यह है उनके इल्मी तवस्सु का कि साइंस के जितने शोबे हैं तकरीबन हर शोबे पे उन्होंने काम करके हमारे हवाले कर दिया। ये इमाम अहमद रजा। अभी हजरत फ़क़ीह नस जिक्र कर रहे थे हजरत मूसा और हजरत खिज़र का, मुझे याद आ रहा था सब सनाबल शरीफ का एक वाकया। एक साहब ने सवाल किया आला हजरत से कि नबी की गुस्ताखी तो कुफ्र है, मगर हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब में लिखा है कि हजरत सुल्तानुल औलिया की बारगाह में जिस दिन वहां सिमा की महफिल मुनक़िद होती थी, उस दिन हजरत खिज़र जाकर उनके नालैन के पास बैठा करते थे। जो लोग वहां महफिल सिमा में शिरकत के लिए हाजिरी दिया करते थे, जो लोग वहां हाजिर होते महफिल सिमा में, उनके नालैन के पास हजरत खिज़र बैठा करते थे। और जो ऐसा लिखे एक पैगंबर के बारे में कि वो नालैन के पास, यानी हमारे यहां का तर्जमा जूता है, जो उनके पास बैठे, ये नबी की तौहीन है कि नहीं? और अगर ये नबी की तौहीन है तो हजरत सुल्तानुल औलिया की बारगाह में ऐसा वाकया लिखने वाले हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी पे क्या हुक्म शरअ नाफिज? ये सवाल कहीं और नहीं गया, आया कहां? आला हजरत के पास। पूरा वाकया है वो कि हजरत सुल्तानुल औलिया हजरत महबूब इलाही के दौर में एक मजजूब थे और एक इंसान था जो हजरत महबूब इलाही से बुग़्ज़ रखता था। उसने कहा उस मजजूब से कि मैं चाहता हूं कि हजरत खिज़र से मुलाकात हो जाए। उस मजजूब ने कहा कि जिस दिन हजरत महबूब इलाही के यहाँ महफिल सिमा मुनक़िद हो तुम उनके यहाँ चले जाओ, जहां नालैन मौजूद है वहीं वो आकर के बैठा करते हैं, तुम उनकी ज़ियारत कर लो। गए, ज़ियारत की,
मुलाकात हो गई, उनका काम तो हो गया, मगर सवाल खड़ा हो गया कि एक नबी के बारे में ऐसा कहना ये गुस्ताखी है कि नहीं, या गुस्ताखी है तो ये कुफ्र है कि नहीं। ये सवाल कहीं और नहीं गया, कहाँ गया, आला हज़रत के पास। मगर जो उन्होंने जवाब दिया है उससे वाकई मुशर्रह सद्र हो जाता है कि वाकई इमाम अहमद रजा अपने दौर के आला हज़रत थे, इमामुल उलमा थे। उन्होंने एक नहीं तीन तीन जवाब दिया। उन्होंने पहला जवाब ये दिया कि खिज्र से खिज्रे मूसा ही मुराद लेना क्या जरूरी, जड़ ही काट दी। खिज्र से खिज्रे मूसा ही मुराद लेना क्या जरूरी है। खिज्र तो दर्जे विलायत का एक नाम है। मुमकिन है कि जो खिज्र वहां हाजिर हुआ करते हों वो वली हों और खिज्र के मकाम पर फाइज हों। और अगर ऐसा ही है तो फिर एक वली की बारगाह में हाजिर है, इसमें तौहीद की क्या बात। एक जवाब ये दिया। और दूसरा जवाब बड़ा प्यारा आपने दिया और फरमाया कि आप ये बताएं, बल्कि उन्होंने एक वाक़या लिखा है आला हज़रत ने कि एक बादशाह था हिंदुस्तानी में, उनके पास कुछ उलमा बैठे थे और बात चल रही थी एक मजजूब के बारे में कि उन्होंने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है जो कुफरिया है। तो सारे लोग कह रहे थे हाँ ये जुमला कुफरिया, हाँ ये बात कुफरी है, हाँ ये बात कुफरी है। जब सबों ने अपनी बात कह ली तो जो बड़े मौलाना साहब थे वो खामोश थे। उनसे कहा बादशाह ने कि हुजूर अब आप फरमाएं। तो उस बड़े बादशाह ने जो कहा वही हमारे लिए प्रश्न पूछा। उन्होंने फरमाया कि मैं क्या कहूं, मैं इन उलमा से पूछता हूं ये बताएं कि क्या वो कुत्ते की बोली समझते हैं। जवाब दे रहे हैं सवाल, क्या वो कुत्ते की बोली समझते हैं? कहा कि नहीं। बिल्ली की बोली समझते हैं? नहीं। किसी जानवर की बोली समझते हैं? तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, जब आप अफजल की बोली नहीं समझते हैं तो फिर अफजल की बोली आप कैसे समझेंगे। जब जानवर की बोली आप नहीं समझ पाते तो जो औलिया हैं, मजजूब हैं, उरफा हैं, उनकी बोली आप कैसे समझेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वाकई जो कामिल होगा, आरिफ होगा, वली होगा, मजजूब होगा, उसकी बोली का समझना आसान नहीं है। वलीरा वली मिशनाशद, जो वली होगा वही वली की बोली समझेगा और वही वली के मकाम को समझेगा। तो ये जो खिज्र वाक़या हुआ है यहाँ पे, ये खिज्र वही खिज्र नहीं है कि जिसको बोल क्या पे तराज कर रहे हो। यहाँ पर खिज्र का कोई और माना है। अब वो माना क्या है, तो नालैन का माना वहां बताया कि नालैन से मुराद आप चप्पल और जूता समझते हैं। नालैन से मुराद कौनैन है। कौनैन दुनिया और आखिरत है। जो लोग वहां हाजिर हुआ करते हैं, हजरत खिज्र अगर खिज्र मूसा ही हो तो वो हाजिर होने वाले के कौनैन की हिफाजत करते हैं। फतावा रज़विया के 30वीं जिल्द में आप इसे मुलाजा कर सकते हैं। तो इमाम अहमद रजा वो हैं कि सारे मसले जहां हल नहीं हो, उन मसलों के हल करने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा है। ये उनके इल्म का एक शोबा है और एक झलक है। लिहाजा मसला के इमाम अहमद रजा का नारा लगाने के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि हम इल्म से अपना ताल्लुक पैदा करें, इल्म से हम अपनी गहराई साबित करें। जो इल्म वाला होगा दुनिया वाकई उसके आगे सरखमीदा हो जाएगी। और दूसरा ताल्लुक अदब का है कि इमाम अहमद से बड़ा अदब सिखाने वाला शायद बात, ऐसा आपने अदब सिखाया। हर जहत से, हर नहत से आपने जो अदब सिखाया है वो आवाम के लिए भी है और हम उलमा के लिए भी है कि हम भी अदब समझें। हम तो कहीं भी कुछ भी इस्लाह के नाम पे अपना काम कर जाते हैं, मगर इमाम अहमद रजा ने इल्म के साथ साथ जो अमल का और अमल के साथ इश्क का और इश्क के साथ जो अदब का पहलू हमारे सामने पेश किया है, वाकई वो हमारे लिए लायक तकलीद है और काबिल अमल। वो वाक़या तो आप सबके इल्म में है कि पीर खाने से एक साहब आए, उनके हाथ में सोने की अंगूठी है। तो आपने ये नहीं कहा कि हुजूर मर्दों पे तो ये सोना पहनना हराम है, आपने सोने की अंगूठी पहनी है, गलत कर रहे हैं आप। बल्कि इस्लाह के लिए वो पहलू आपने अपनाया, फरमाया कि
ये अंगूठी बहुत खूबसूरत है, ये भी मांगने का अंदाज है, तलब करने का ये भी अंदाज है, हुजूर अंगूठी बहुत खूबसूरत है। तो उनको समझ में आया कि अच्छा खूबसूरत है, तो आपने अंगूठी निकाली और नजर कर दी, बात हो गई। मगर जब घर पहुंचे, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, लफ्जन लफ्जन वाकया नहीं, जब आप घर पहुंचे तो आपने देखा कि जो अंगूठी आला हज़रत ने मांग ली थी वही अंगूठी कुछ सोने के इजाफे के साथ उनके घर पहुंच गई और अंदर पुर्जा रखा है कि ये घर की खातून के लिए। तो इस्लाह तो बहुत जरूरी है, मगर इस्लाह करने के लिए जो अदब का पहलू उन्होंने पेश किया है वो भी हमारे सामने रहना चाहिए। मुझे हज़रत फ़कीह नफ्स ने एक वाक़या सुनाया, हमने एक दौर अपने पीछे छोड़ दिया है जिसको जिद्दा करने की जरूरत है। हज़रत मौलाना इमरान मजहर साहब ने एक वाक़या सुनाया भी, बल्कि जो वो काम कर रहे हैं वो यही काम है कि जो फासले हो गए हैं जमात अहले सुन्नत में उसको समेट दिया जाए, जो खानकाह और उलमा के दरमियान दरारें पैदा हो गई हैं उसको पाट दिया जाए। मिशन जारी है, ये काम होना चाहिए। हमने 125 साल किताब है दरबार हक व हिदायत, हमने उस किताब को मुरत्तब कर दिया, कंपोजिंग ये स्कैन करा दिया, अब किताब छपने वाली है, इंशाअल्लाह छपेगी। आप देखेंगे कि 125 साल हम अगर पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितनी खानकाहें हैं उन तमाम खानकाहों में और इमाम अहमद रजा के दरमियान, उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान ऐसा इत्तेहाद है कि वाकई उसको देख कर रश्क आता है। क्या वो खानकाह मुजीबिया हो, खानकाह मुनामिया हो, खानकाह मुअज़्ज़म हो, खानकाह वो कमरिया हो या बिहार के और दिगर खानकाहें हैं, सारी खानकाहें जुड़ी हुई हैं आला हज़रत से, जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि इमाम अहमद रज़ा ने अपने कसीदे में उन तमाम खानकाहों के सज्जादगान का नाम लिया है अपने कसीदे में, कसीदा माल अबरार में। तो ज़रूरत यह है कि फिर से उस ताल्लुक का एहया किया जाए, बुनियाद मसलक हो, बुनियाद सुन्नियत हो, बुनियाद सेहत अकीदा हो, मगर पहल तो होनी चाहिए। दरार पैदा करना बहुत आसान है, मगर दरार को पाट देना ये कमाल है और ये काम होना चाहिए। तो मैं एक वाक़या बयान करना चाह रहा था, गुफ्तगू समेट दूं मैं अपनी, के बाज़ खानकाही हजरात आए आला हजरत के यहाँ, आला हजरत खुद ही खाना लगवा रहे हैं, खाना खिलवा रहे हैं। तो एक साहब ऐसे थे जिन्होंने खिताब लगा रखी थी, आला हजरत की बारगाह के हाजिर बाश, उन्होंने वहीं पे मसला पूछा कि हुजूर खिताब लगाना कैसा है? तो आपने सिर्फ नजर किया, फिर पूछा उन्होंने हुजूर खिताब लगाना कैसा है? आपने सिर्फ नजर किया, फिर पूछा उन्होंने हुजूर खिताब लगाना कैसा है? तो आपने एक निगाह डाली, एक तीखी निगाह डाली। वो समझ गए कि आला हज़रत जवाब नहीं देंगे, मगर जब वो मेहमान चले गए तब बुला करके उनसे पूछा कि खिताब लगाना कैसा है, आपको नहीं मालूम है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम? तो फिर आप क्यों पूछ रहे थे? इसलिए पूछ रहे थे ताकि मैं मसला बयान करूं और जो हमारे यहां मेहमान हैं उनकी दिल आजारी हो, इसलिए मसला पूछना कि किसी की दिल आजारी हो जाए, यह मसला पूछना है। तो इस्लाह का जो अंदाज है वो हमने पहले एक वाक़े में बयान किया। इमाम अहमद रज़ा के यहाँ इस्लाह का ये पहलू है और ये पहलू भी हमें अपनाने की जरूरत है। अगर वाकई ये पहलू अपनाया जाए तो दरार पैदा नहीं होगा, खला पैदा नहीं होगा, फासले पैदा नहीं होंगे, बल्कि फासले मिटेंगे। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वाकई रज़वियत से जोड़े रखा है, मसला के आला हजरत से हमारा ताल्लुक कायम रखा है, तो उसकी गहराई में उतरें। इमाम अहमद रज़ा के इल्म से, उनके इश्क से, उनके अदब से, उनके अमल से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हमें वाकई सच्चा पक्का रज़वी बनाए और सच्चा पक्का सुन्नी ज़रूरत मुसलमान बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।